वॉर एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। क्या आपको ये बात पता है, जब दो कंट्रीज आपस में लड़ती हैं तो उसमें ना जाने कितने लोग अपनी फैमिली का एक मेंबर हमेशा हमेशा के लिए खो देते हैं। कंट्रीज की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती है, हर चीज के प्राइस बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसे वक्त में कुछ लोग और बिजनेसेस ऐसे भी हैं जो वॉर लाइक सिचुएशन में भी प्रॉफिट्स बनाना नहीं भूलते। और आज की वीडियो में हम ऐसे ही बिजनेसेस के बारे में बात करने वाले हैं जो वॉर लाइक सिचुएशंस में भी प्रॉफिटेबल रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, वेपन इंडस्ट्री। वॉर में चलाई गई हर एक मिसाइल एक ट्रांजैक्शन होती है उन कंपनीज को जो उन्हें बनाती हैं। किसी भी कंट्री की जब दूसरी कंट्री से वॉर होती है तब उस कंट्री की इकोनॉमी पूरी तरह कोलैप्स हो जाती है, सिर्फ डिफेंस सेक्टर को छोड़कर, क्योंकि जब भी एक मिसाइल लॉन्च होती है तो उसे रिप्लेस भी करना पड़ता है। मोर प्रोडक्शन ऑर्डर्स मोर रेवेन्यू। लास्ट मंथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था अमेरिका और ईरान के बीच में, उसमें हार किसकी हुई पता नहीं, लेकिन जीत अमेरिका और ईरान के डिफेंस सेक्टर की हुई। जस्ट लुक एट द चार्ट। ये है अमेरिका की 3 टॉप डिफेंस कंपनीज, जहां अमेरिकन कंपनीज में ऑन एन एवरेज 6 to 7% ग्रोथ है मार्च के महीने में जब ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था। मतलब ट्रंप ने ईरान की लीडरशिप तो चेंज नहीं कर पाया, लेकिन अपनी कंट्री के डिफेंस सेक्टर के प्रॉफिट्स काफी चेंज कर दिए। नंबर 2, ऑयल एंड एनर्जी प्राइस। जब भी कोई ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री वॉर में उतरती है सबसे पहले ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं। ऐसे ही कुछ सिमिलर हमने देखा कि जब अमेरिका और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ऑयल प्राइसेस बढ़ने से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर काफी ज्यादा फर्क पड़ा। अगर आपके घर में कोई व्हीकल नहीं है फिर भी आप जो वेजिटेबल्स, दूध और रोजमर्रा की चीजें खरीदते हैं उनके प्राइसेस अपने आप बढ़ जाएंगे, क्योंकि वेंडर्स को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा पे करना पड़ता है फ्यूल प्राइसेस की वजह से। नंबर 3, रिकंस्ट्रक्शन बिजनेसेस। वॉर अपने साथ डिस्ट्रक्शन लाती है और रिकंस्ट्रक्शन बिजनेसेस के लिए गवर्नमेंट टेंडर्स। जब भी एक कंट्री वॉर से बाहर आती है उस वक्त गवर्नमेंट लार्ज नंबर्स में टेंडर्स निकालती है जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज डैमेज हुई है उनके रिकंस्ट्रक्शन के लिए। रोड्स, बिल्डिंग्स, पावर ग्रिड्स, हॉस्पिटल्स और भी बाकी बहुत कुछ। नंबर 4, डेट एंड बैंकिंग। जब एक कंट्री किसी वॉर को सालों से लड़ रही हो, एग्जाम्पल के लिए रशिया और यूक्रेन, तब गवर्नमेंट को भी पैसों की जरूरत पड़ती है और उस वक्त गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है इंस्टीट्यूशंस और जनरल पब्लिक से फंड्स इकट्ठा करके। और कई केसेस में तो गवर्नमेंट को पैसा प्रिंट करना पड़ जाता है। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 के वक्त हालात इतने बिगड़ गए थे कि ब्रांड्स के प्राइस हर घंटे बढ़ रहे थे। और वर्ल्ड वॉर 2 से पहले यूएस फेड पर जो डेट $43 बिलियन का था 1940 में, वो वॉर के बाद 1945 तक बढ़कर $258 बिलियन हो चुका था। लेकिन उस वक्त यूएस में बिजनेसेस बूम पर थे, जिसकी वजह से जॉब इंक्रीज हुई। इंडस्ट्री ग्रोथ स्ट्रांग होने की वजह से मनी प्रिंट करने के बाद भी अमेरिका को रिसेशन फेस करना पड़ा। सिमिलरली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूके का भी डेट जीडीपी रेशियो 250% तक बढ़ चुका था। मतलब अगर यूके $1 कमा रही है तो उसके बदले में उसे $2.5 सिर्फ और सिर्फ लोन को रीपे करना पड़ रहा है। और ये जो पैसा गवर्नमेंट बोरो करती है उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, और जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस और बैंक का ही होता है। नंबर 5, टेक्नोलॉजी बूम। डी एस्केलेशन के बाद आता है एक्सपेंशन का फेज, जिसमें हर कंट्री अपनी वीकनेस को पहचान कर कुछ टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशंस लाती है। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हर कंट्री न्यूक्लियर वेपन बनाने में लग गई। आज के वक्त की कंट्रीज जानती हैं कि आने वाला वक्त एआई का है, और अभी से ही हर कंट्री ने एआई वॉरफेयर पर काम करना शुरू कर दिया है। एआई वॉरफेयर के साथ साइबर सिक्योरिटीज और ऐसे सैटेलाइट सिस्टम जो स्पेस से धरती पर मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। करंटली यूएस की काफी इंडस्ट्रीज इन प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर चुकी हैं। वॉर का बिजनेस प्रॉफिटेबल हो सकता है इंडस्ट्रीज के लिए, बट ह्यूमन कॉस्ट मैसिव होता है जिसे कैलकुलेट करना नामुमकिन है। ये वीडियो आपको एजुकेट करने के लिए थी, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम वॉर की वजह से मार्केट गिरता है तो आप किन किन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो फॉर फ्यूचर रिटर्न्स। और ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।